हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक जैसे कि हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में इम्पोर्टेंट अवार्ड्स के बारे में, और हमने शुरुआत की थी इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे से। और इस कड़ी में हमने नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ लिया था, और इसके साथ साथ हमने भारत के सर्वोच्च जो साहित्य सम्मान था ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे पद्म अवार्ड, जो संख्या में 4 हैं, और जिनके जो क्रम है वो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। ये क्रम में कितने हैं? चार। और पहला इसमें आता है भारत रत्न, दूसरा आता है पद्म विभूषण, तीसरा आता है पद्म भूषण, चौथा आता है पद्म श्री। और जो भारत रत्न है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि क्रम से इसको अरेंज कीजिए कि उच्च से जो लोअर ऑर्डर में इसको अरेंज कीजिए। बात करते हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ये दिया जाता है किन क्षेत्रों में? लिटरेचर, साहित्य, साइंस, विज्ञान, आर्ट्स, कला और पब्लिक सर्विस में यह दिया जाता है। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कि जो पद्मा अवार्ड है, इनकी शुरुआत कब से हुई है। तो इनकी शुरुआत हुई है 1954 से, और जो इनकी घोषणा करते हैं वो करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। और इसके साथ अगर इनको प्रदान करने की बात की जाए तो ये प्रदान करते हैं हमारे राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो पद्म अवार्ड प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत रत्न जो अवार्ड है वो कौन प्रदान करता है और कौन उनको अनाउंस करता है। तो शुरुआत हुई थी इनकी 1954 से। प्रदान करने वाले होते हमारे राष्ट्रपति। और अगर जो भारत रत्न है उसका जो आकार है उसकी बात की जाए तो ये पीपल के पत्ते के आकार जैसा होता है। तो अब हम नहीं जानते कि एग्जामिनर क्या पूछेगा, तो ये भी याद रखना है कि किस आकार का होता है, और इसका जो मेटल होती है वो कौन सी होती है। तो ये कांसा होता है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ब्रॉन्ज होता है। तो आपका ब्रॉन्ज होता है। कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई गोल्ड होता होगा, भारत रत्न है तो गोल्ड होता होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसके साथ और जैसा कि आप और भी देख ही सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो फ्रंट साइड है वो किस प्रकार का होता है। तो सूर्य की जो बना होता है, और इसके साथ साथ ये देवनागरी लिपि में लिखा होता है इसमें भारत रत्न। और जो बैक साइड है उसमें अशोक स्तंभ और बना होता है, और सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो अगर उस भारत रत्न के जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में पूछा जाए तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और जो सत्यमेव जयते है वो भी देवनागरी में लिखा होता है। इसके साथ साथ अब धनराशि मिलती होगी। बड़े सारे अवार्ड्स होते हैं तो उसमें धनराशि भी तो मिलती है, लेकिन दोस्तों भारत का जो ये सम्मान है इसमें धनराशि नहीं मिलती है, क्योंकि ये तो भारत का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये धनराशि के लिए मतलब इसका जो धनराशि दी जाती है वो इस सम्मान के आगे कुछ भी नहीं है। तो इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न ये होता है कि ये एक साल में कितने लोगों को मिलता होगा। तो ये सामान्यतः 3 लोगों को मिलता है, लेकिन इसके 2 अपवाद हैं। ठीक है, अब अपवाद कौन से हैं? अपवाद हैं कि 1999 में
4 लोगों को मिला था। और अभी 2024 में जब घोषणा की गई है तो उसमें बताया गया है कि हम 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड देंगे। तो ये हमारे अपवाद हो गए। अब हमने ये बेसिक इंफॉर्मेशन तो पढ़ ली कि शुरुआत कब हुई थी, 1954 में, और जो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी पढ़ लिया। लेकिन अब ये मिला कब था और सबसे पहले किसे मिला था? तो सबसे पहले जो ये अवार्ड है जिस वर्ष शुरू हुआ था 1954 में, उसी वर्ष ये मिला भी था। और ये किसको मिला था भाई, किसको मिला था, हमें पता होना चाहिए ना। तो ये भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। इसके अलावा सी राजगोपालचारी को मिला था और सीवी रमन को मिला था। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि 1954 में किन व्यक्तियों को मिला था। तो 3 नाम ये दिए होते हैं या इसके अलावा चौथा नाम डिफरेंट दिया होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि 1954 में किन व्यक्तियों को दिया गया था। और इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले वैज्ञानिक कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। तो पहले वैज्ञानिक थे आपके सीवी रमन। ठीक है, इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और वही ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिनको भारत रत्न दिया गया था 1955 में। कई बार पूछ लिया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू को जो भारत रत्न है वो कब मिला था। तो 1955 में मिला था। अब ये अब क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें ये भी आ सकता है कि किसको पहले मिला था और किसको बाद में भारत रत्न मिला था। इसके अलावा बिधान चंद्र रॉय को 1961 में मिला था चिकित्सा क्षेत्र में, जो सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत ही आता है। बिधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय जो चिकित्सक दिवस है उसके रूप में भी मनाया जाता है। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति है उनको भारत रत्न कब दिया गया था। तो 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न दिया गया। अब बोलता भाई क्या ये जो लोग जिन जीवित होते हैं उन्हीं को दिया जाता है या वो मरणोपरांत भी दिया जाता है? तो ये दोस्तों मरणोपरांत भी दिया जाता है, लेकिन प्रारंभ में ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। ये जो है 1955 से इसकी शुरुआत की गई कि हम मरणोपरांत भी यह पुरस्कार देंगे। ठीक है, और पहली बार जो मरणोपरांत पुरस्कार मिला था वो मिला था हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री को। उनको 1966 में यह पुरस्कार मरणोपरांत मिला था। और दूसरी बात है कि अब पहली प्रधानमंत्री पहली महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न मिला था? तो वो थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी पहली महिला थी और पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी जिनको यह पुरस्कार मिला। अब आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों कि 1977 में भारतीय जनता पार्टी ने जो है जब सरकार बनी थी, गैर कांग्रेस की पहली भारत में सरकार बनी थी, तो उसने ये जो अवार्ड्स थे ये बंद कर दिए थे। लेकिन जब 1980 में कांग्रेस की सरकार दोबारा आई तो उसने पुनः इनकी शुरुआत कर दी। और जब ये शुरुआत की गई तो मदर टेरेसा को पहला पुरस्कार मिला। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि 1966 में मरणोपरांत पहली बार लाल बहादुर शास्त्री जी को पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। अब बोलते हैं कि क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है क्या? मन में क्वेश्चन तो आता होगा और एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है कि भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। तो हम तो पहली नज़र में ये बता देंगे कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है तो भारतीयों को ही दिया जाता होगा ऑब्वियसली। लेकिन नहीं दोस्तों, यह विदेशियों को भी दिया जाता है। ठीक है, अभी तक दो ऐसे विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है, अब्दुल गफ्फार खान
और नेल्सन मंडेला। अब्दुल गफ्फार खान जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था वहाँ पे इन्होंने जो असहयोग आंदोलन था उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसको लीड किया था इन्होंने। और इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है और इनका जो संबंध है वो खुदाई खिदमतगार से है और इन्होंने लाल कुर्ती मूवमेंट जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में चलाया था। इसके साथ हमने जैसे बताया है कि दूसरे व्यक्ति कौन थे, नेल्सन मंडेला। तो दक्षिण अफ्रीका के जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे वो थे नेल्सन मंडेला। और उन्होंने एक बुक लिखी है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कई बार इस बुक का नाम भी पूछ लिया जाता है कि ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है, तो वो है नेल्सन मंडेला की। ठीक है, तो इनको भी यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और साथ ही में अब दूसरे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है, वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महान हस्ती, हमारे संविधान के जो आर्किटेक्चर है, प्राइम आर्किटेक्चर वो हैं हमारे बी आर अम्बेडकर। और इनको मिला था यह पुरस्कार 1990 में और इनको भी यह मरणोपरांत ही मिला था। इसके साथ 1991 में मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और कला क्षेत्र में पहली बार यह सम्मान 1992 में 1992 में सत्यजीत रे को दिया गया था। और अब्दुल कलाम, महान वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उनको 1997 में भारत रत्न दिया जा चुका है। और एस सुब्बलक्ष्मी कला क्षेत्र में दिया गया था और पहली संगीतकार थी जिनको यह पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न पूछा जाता है कि पहली संगीतकार कौन थी या थे जिनको यह पुरस्कार दिया गया था, तो वो थी एम सुब्बलक्ष्मी, जिनको दिया गया था संगीत के क्षेत्र में। पंडित रविशंकर को कला क्षेत्र में 1999 में यह पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण को भी 1999 में दिया गया और इसके अलावा 2 अन्य व्यक्तियों को दिया गया था। जैसा मैंने आपको बताया है कि 1999 में 4 व्यक्तियों को दिया गया था। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर सबसे युवा व्यक्ति हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया था 2014 में और इनको 40 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ते हैं आगे। 2019 में भारत रत्न दिया गया था 3 व्यक्तियों को। नानाजी देशमुख 46वां भारत रत्न पुरस्कार और 47वां दिया गया था भूपेन हजारिका को, 48वां दिया गया था प्रणब मुखर्जी को। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी तक कुल कितने व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो वो है 53। कितने? 53 व्यक्ति हैं जिनको अभी तक भारत रत्न दिया जा चुका है। और अभी 2024 में 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था और इनको इंक्लूड करके ये 53 हो रहे हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इन पाँचों व्यक्तियों के नाम। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को 49वां भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और ये जो बिहार है उनके पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर, और उन्होंने जो दलित हैं या जो वहाँ पे जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं उनके आरक्षण के लिए काफ़ी भूमिका निभाई थी। तो उनके इस भूमिका के लिए उनको भारत रत्न दिया गया है। जो 2024 में ये भारत रत्न दिया जा रहा है, इसमें सभी व्यक्ति जो हैं सभी को मरणोपरांत दिया जा रहा है लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर। ठीक है, तो 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, और हम जो इनकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में भी हम अगले कुछ लेक्चर में बात करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। अभी हमने भारत रत्न की बात की है, साथ ही में हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो दूसरे अवार्ड्स हैं जैसे कि पद्म
विभूषण, पद्म भूषण, उसके बारे में। तो अभी जो 2024 में मिले हैं वो 132 पद्म अवार्ड दिए गए हैं 136 लोगों को। कुछ लोगों को संयुक्त रूप से भी यह अवार्ड दिया गया है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि यह अवार्ड कौन सा मंत्रालय देता है, संस्कृति मंत्रालय या गृह मंत्रालय या कोई और मंत्रालय, तो यह अवार्ड देता है गृह मंत्रालय। साथ ही जो पद्म विभूषण है इस बार वो मिला है 5 व्यक्तियों को। कौन? बैजंती माला, चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम, विद्वेश्वर पाठक और वेंकैया नायडू। और इनको किन क्षेत्रों में दिया गया है? जो कला क्षेत्र है, इसके अलावा जो सार्वजनिक सेवा है, इन क्षेत्रों में यह दिया गया है। जो पद्म भूषण पुरस्कार है वो 17 लोगों को दिया गया है और जो पद्म श्री है वो 110 लोगों को दिया गया है और इसमें से 7 विदेशी हैं। और यंग लीव जो है वो ताइवान से हैं जिनको पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमने अवार्ड्स के बारे में पता कर ली है। और अगर हम बात करें पद्मा अवार्ड के कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की, तो जो पद्मा अवार्ड है वो मरणोपरांत और विदेशियों को छोड़कर जो है वो 120 लोगों को दी जाती है। और इस जो मरणोपरांत और विदेशी हैं उनको अगर अलग किया जाए तो 120 से ज़्यादा इसकी संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, और हम बात करते हैं कि पद्म विभूषण किस क्षेत्र में मिलता है। अगर पद्म विभूषण आप असाधारण और विशिष्ट सेवा करेंगे तो उसके लिए मिलेगा, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए, और पद्म श्री उत्कृष्ट सेवा के लिए मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो अन्य वीडियो में लाऊंगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।